तो इसमें जनरली क्या होता है कि जब हमें लगता है कि बहुत काम नहीं बन रहे होते हैं या कुछ हमारा तमोगुण जब हावी होता है तो हम अलग ही इंसान हो जाते हैं, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नेगेटिव टॉक्स में। रजस जब हमारे ऊपर हावी होता है तो हम वैसी एक्टिविटी करेंगे। और सतोगुण से हमारे जीवन में सुख, उत्साह, समृद्धि, ये सब चीजें बढ़ती हैं। तो हमारा जीवन में क्या करना है, पहले फर्स्ट स्टेप तो ये है कि जो भी हो रहा है वो हो रहा है, प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है, मैं करने वाला नहीं, है ना। गलत भी हो रहा है, उस समय कोई ना कोई गुण हावी हो गया, कोई ना कोई दोष हावी हो गया, इसलिए वो कर्म मेरे से हुआ। और अच्छा भी हुआ तो वो भी मेरे से हुआ, किस सत्वगुण ने करवाया। कर्ता भाव में जब आ जाते हैं, मैंने किया, तो अहंकार जब बढ़ता है तो अहंकारी होना कि मैं कर रहा हूँ सब कुछ, ये कहते हैं ना, मूर्खता की निशानी कही गई है ना। कहते हैं, डॉक्टर जब कहते हैं मरीज को तुम चिंता मत करो मैं हूं ना, तो भगवान भी हंसते होंगे कि भाई क्या बोल रहा है, भाई करने वाला तो कोई और होता है ना। पर वो सांत्वना के लिए जरूरी भी होता है। तो इम्पोर्टेंट है, जैसे दोष और गुणों की वजह से ही हमारे आसपास जो वातावरण है उसका प्रभाव, कई बार आपको अपने ही लोग बहुत बहुत ही ऐसे निगेटिव लगने लगते हैं, खुद के क्लोज लोग। कभी जो बहुत निगेटिव आपके लाइफ में जिनको हमने टैग किया होता है, जज किया होता है, वो हमें बहुत अच्छे लगने लगते हैं। ये दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं, दोस्त भी दुश्मन हो जाते हैं। ये सब गुणों का प्रभाव चल रहा होता है। इसीलिए किसी से बातचीत बंद रखना, कम्युनिकेशन बंद कर देना, ये हमारा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुणों के आधार पर हो रहा है। तो इसके पीछे एक बहुत छोटी सी कहानी वाली, थोड़ी सी इससे रिलेवेंट नहीं होती, बट मेरी फेवरेट स्टोरी होती थी, सुनना चाहेंगे? गुरुजी की है ये। तो इट वाज लाइक इनिशियल डेज में गुरुदेव खुद ही कोर्सेज कराते थे, तो जर्मनी में एक एडवांस कोर्स हो रहा था। सुनना चाहते हो क्या सर? सुन जाएंगे। महेंद्र बित्ती जी और उनकी फैमिली के साथ पुष्कर आ रहे हैं, इन्होंने भी रजिस्टर कर लिया। तो इट वाज लाइक जैसे क्या हुआ ना, एडवांस कोर्स का लास्ट डे था, तो गुरुदेव के पास गुरुदेव बैठे थे और सब एक्सपीरियंस शेयरिंग कर रहे थे। तो एक व्यक्ति ने कहा, गुरुजी को आके कहने लगे कि गुरुदेव, मेरे छोटे भाई से मेरा ऐसा झगड़ा हुआ है कि है ना, 2 साल पहले हमने बातचीत बंद कर ली, है ना, बिल्कुल बातचीत बंद है, देखते भी नहीं है। तो मैं क्या करूँ सर, फोन तो थे नहीं। बोले मैं मिलने भी नहीं गया कभी उसको। तो बोले, फिर वो बोले, लेकिन मुझे 5-6 महीने से उसकी इतनी याद आ रही है, उसके लिए मैं इतना तड़प रहा हूँ, है ना। आप पहले तो आप लोग मुझे बताएं, आपका किसी से कभी झगड़ा हुआ है? हाँ ना, ये लोग कहते हैं रोज ही होता है। अच्छा, झगड़े में बातचीत बंद हुई है कभी? यस, कर दी है ना। कभी तो हमने किया है, डिस्कनेक्ट कर दिया, जाओ भाई मुझे नहीं बात करनी, है ना। पर कितने लोगों को लगा कि बातचीत बंद हो गई, लेकिन कुछ समय जाता है ना, तो मतलब 5 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल हो सकते हैं। कुछ समय बाद लगता है फालतू में झगड़ा हो यार, छोटी सी बात थी, फिर से बोलचाल शुरू हो जाए तो अच्छा है। ऐसा कभी हुआ है? कुछ समय बाद फीलिंग आती है, वापस बोलना शुरू हो जाए, नहीं? तो अब आपकी इच्छा होने लग गई, बातचीत शुरू हो जाए तो अच्छा है, तो क्या आप बोलने जाते हो? हम क्या सोचते हैं, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कंडीशन एक है कि वो बोलने आ जाए। वो जैसे ही बोलने आएगा मैं गले मिल लूँ, पर बोलने तो वही आए। सामने वाला क्या सोच रहा है? आप बोलने जाओगे तब वो बात करेगा, दोनों राह देखते रहेंगे, पूरा जीवन निकल जाएगा, है ना। तो इसी तरह ये व्यक्ति था जो झगड़ा हुआ तो बातचीत नहीं कर पा रहा था। तो उसने गुरुदेव को कहा, 3-4 महीने, 6 महीने से मुझे उसकी इतनी याद आ रही, मैं तड़प रहा हूँ उसको मिलने के लिए, कि तो भाई है, क्यों झगड़ा किया? तो उस तड़प से मेरे को डायबिटीज और बड़ी बीमारी हो गई, प्रेशर बढ़ गया। वही स्ट्रेस से मेरी लाइफ, डॉक्टर कह रहे हैं स्ट्रेस से हुआ मेरे लाइफ में, और कोई स्ट्रेस है नहीं, तो मैं कैसे ठीक हूँ? तो गुरुदेव उसको देख के मुस्कुरा के बोले, तुम जाके बात कर लो। तो बोला, मैं क्यों बात करूं, मैं बड़ा भाई हूँ, उसको आना चाहिए, गलती उसकी थी। तब गुरुदेव बोले, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ उसके घर, तो तुम चलोगे?
तो वो आश्चर्य किया, गुरुदेव आप चलोगे, आपके साथ तो मैं चल सकता हूँ, चलते हैं। सुनना चाहते हो आगे क्या हुआ? सब नहीं बोल रहे हैं, छोड़ो, अब अगली बार कल ही ये बताएंगे। सुनाओ ना, आप सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो, सुना दो। हाँ, थोड़ा जिज्ञासा भी बढ़ानी चाहिए ना। तो उसमें वो फिर बोले कि ठीक है, वो बोले तुम चलो गुरुदेव, आप चलोगे तो मैं बिल्कुल चलूंगा साथ में। तो गुरुजी के साथ वो गए। तो उनके घर के पास पहुंचे तो दरवाजा बंद था। तो गुरुदेव ने कहा कि एक काम करो, मैं वो तो मुझे जानते नहीं, तुम दरवाजा तो खुलवाओ, बात मैं कर लूंगा। तो बड़े भाई ने जैसे ही डोरबेल बजाई, घंटी बजाई, बाई चांस दरवाजा खोलने वाला छोटा भाई था। वो छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को दरवाजे पर देखा है तो एक शब्द नहीं बोला। दोनों एक दूसरे को गले मिल के रोए जा रहे थे, दोनों रोए जा रहे थे। ये देख के छोटे भाई का पूरा फैमिली रो रहा था। यानी दोनों तरफ मिलने की तीव्र इच्छा थी, आग लगी हुई थी, फिर भी मिल नहीं रहे थे। क्या रोक रहा था? ये ईगो। ईगो क्या है? ये अहंकार रोक रहा था, मैं क्यों जाऊं। यस। अरे गेटिंग। तब गुरुदेव, उस समय हमारे पुराने मैनुअल में 90s में हम कोर्स लेते थे, उस समय एक नॉलेज होता था, ऐसे करो, स्ट्रेच योर हैंड फर्स्ट, समझौते की पहल खुद करें। अरे गेटिंग। तो ये नॉलेज आपने अब सुन लिया है, तो आज आपका होमवर्क यही है कि जिससे आपकी बातचीत बंद है उससे आपको बोलने जाना है। क्योंकि सामने वाला बोलने नहीं आएगा, क्योंकि वो अपनी क्लास में नहीं आता है, उसने ये ज्ञान नहीं सुना है। आप ज्ञानी हो गए, प्रकृति आपको प्रश्न पूछेगी, भाई तुम तो ज्ञान में आ गए थे, अब तुम क्यों नहीं बात करने गए। यस। तो स्ट्रेच योर हैंड फर्स्ट।